नमस्ते। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि 1 अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ हो चुका है और हमारे कुछ शिक्षक साथियों ने पूछा था कि हमें कक्षा 1 की शिक्षक डायरी किस तरह से भरनी है, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर 3 तक हमें निपुण भारत मिशन पर कार्य करना है और कक्षा 4 और 5 में एफएलएन पर कार्य करना है। तो हमें कक्षा 1 की शिक्षक डायरी कैसे भरनी है, तो मैं बता दूं कि मैंने सत्र के प्रथम सप्ताह में शिक्षक डायरी नहीं तैयार की है, क्योंकि कक्षा 1 में हमने बच्चों का नामांकन किया। तो ऐसे में जब बच्चे ही नहीं थे तो हम शिक्षक डायरी किस पर तैयार करते। और जो मैंने शिक्षक डायरी बनाई है वो 10 अप्रैल से बनाई है, क्योंकि हमें प्रारंभिक सप्ताह से ही हमें बच्चों का स्कूल रेडीनेस की गतिविधियों पर पहले कार्य करना है। इसके बाद हमें निपुण की गतिविधियां करवानी है। तो ये विभाग की तरफ से स्कूल रेडीनेस की गतिविधियां हमें चूँकि 17 अप्रैल से प्रारंभ करवानी है, लेकिन हमें बच्चों को कक्षा में सहज बनाने के लिए 1 सप्ताह की गतिविधियां और करवानी थी, जो कि 10 अप्रैल से ही प्रारंभ हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जो गतिविधि करानी है वो कौन कौन सी हैं, तो उसके हिसाब से शिक्षक डायरी भी कैसे भरनी है आप देख सकते हैं। मैंने इस बार जो अपनी शिक्षक डायरी बनाई है वो रजिस्टर पर बनाई है। अगर आप लोग इस तरह रजिस्टर बनाना चाहते हैं तो उस पर भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास प्रिंट वाली शिक्षक डायरी है तो आप उस पर भी अपनी शिक्षक डायरी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें ये 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक की जो गतिविधियां हैं वो बच्चों के साथ कौन कौन सी करवानी है और इस पर हमें डायरी कैसे भरनी है। तो यहाँ मैंने दिनांक डाला है 10 अप्रैल से 15 अप्रैल, माह ही अप्रैल। इसमें हमें सबसे पहले बच्चों का किसी टीएलएम के माध्यम से बच्चों का अभिवादन करवाना है, और हमें ये पूरे सप्ताह तक करवाना है बच्चों का अभिवादन। इसके लिए हम कुछ भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद जो पहली गतिविधि है वो ध्वनि पहचान पर है। हमें आसपास की आवाज़ों को पहचानना बच्चों को सिखाना है कि ये कौन सी पशु की आवाज़ है, कौन सी पक्षी की आवाज़ है। इस पर हमें बच्चों को पहचान कराना सिखाना है। दूसरा यहाँ पॉइंट है हमारा चित्रकारी। हमें बच्चों के चित्र में कागज़ की गोलियाँ चिपकाना है। कोई भी एक चित्र होगा, कोई भी चित्र ले सकते हैं, उसमें हमें कागज़ की गोलियाँ बना के बच्चों को चिपकाना बताना है। तीसरा पॉइंट है अनुभव पर चर्चा। आज के पसंदीदा अनुभव पर चर्चा। बच्चों का आज के दिन जब स्कूल आएंगे तो उसके पहले जो भी उनके मन में बात चल रही हो या उनके साथ जो भी कुछ हुआ हो, उन अनुभव पर हम बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद है चौथा पॉइंट रिले दौड़। इसमें हम बच्चों को चम्मच में कंकड़ रख के बच्चों के मुंह में ऐसे दबा के और बच्चों से दौड़ करवाएंगे। आप लोगों ने भी ये दौड़ की होगी तो आप लोगों को पता होगा कि ये कैसे करवाते हैं। इसके बाद हमारा 5वां पॉइंट है नृत्य। हमें बच्चों के साथ नृत्य करवाना है बच्चों को, ताकि बच्चे सहज बन सकें। 6वां है स्प्रे पेंटिंग। जो टूथब्रश होता है उससे हमें बच्चों के साथ पेंटिंग सिखानी है। 7वां है कोलाज बनाना। इसमें जीव जंतु के चित्र पर कागज़ के टुकड़े या चिपकाना है। इसमें जो जीव जंतु होंगे उसमें हमें कागज़ के टुकड़े कर करके बच्चों को चिपकाना सिखाना है। फिर 8वां पॉइंट होगा रेल बनाकर अभिनय। छुक छुक करती रेल, ये एक रेलगाड़ी बनाएंगे बच्चों की, और ये छुक छुक करती रेल वाली कविता गा के हम बच्चों के साथ ये गतिविधि करेंगे। तो इस तरह से ये मैंने पहले दिन की ये गतिविधियां लिखी हैं। इसके बाद दूसरे दिन की गतिविधियां आप देख सकते हैं। दूसरे दिन की गतिविधियों में हमें वही बच्चों का अभिवादन किसी टीएलएम से करना है। फिर पहला पॉइंट, यहाँ मैंने जो गतिविधियाँ लिखी हैं उनको करनी कैसे हैं, यहाँ
उसी पॉइंट पे दिया है। जैसे कि पहला पॉइंट चित्रकारी है, तो यहाँ पहला पॉइंट यहाँ बनाया है, बिंदुओं को जोड़कर चित्र बनाना तथा रंग भरना। कुछ बिंदियाँ बना देंगे, उन बिंदियों को बच्चे जोड़कर कुछ चित्र बनाएंगे और उनमें रंग भरेंगे। फिर दूसरा पॉइंट होगा गतिविधि, इसमें आओ चले सैर पर हमें गतिविधि करानी है। तीसरा पॉइंट होगा ध्वनि पहचान, हमें जीव जंतु की आवाज़ निकालना व उनको पहचान कराना सिखाना है। पांचवा होगा चित्रकारी। चौथा है गतिविधि, इसमें पासिंग द पार्सल, हम जैसे कोई गेंद ले लेंगे और म्यूजिक चला के बच्चों के साथ पार्सल वाला खेल गतिविधि कर सकते हैं। इसमें पांचवा है चित्रकारी, इसमें सादे कागज़ पर थ्रेड पेंटिंग से कुछ भी बना सकते, फूल पत्ती कुछ भी बच्चों से ये पेंटिंग करवाएंगे। फिर उसके बाद छठवां पॉइंट है क्राफ्ट, इसमें क्राफ्ट में जानवरों के मास्क बनाना सिखाना है उन्हें। सातवां है कोलाज बनाना, इसमें फूल पत्तियों से कोलाज बनाना बच्चों को सिखाएंगे। आठवां है नृत्य, इसमें बच्चों को नृत्य करवाना है। इस तरह से ये दूसरे दिन की गतिविधि है, जो कि हमें 11 अप्रैल को मंगलवार को ये गतिविधि करानी है। इसके बाद तीसरे दिन 12 तारीख को 12 अप्रैल को बुधवार हमें बच्चों का सबसे पहले बच्चों का अभिवादन करना है किसी भी TLM के माध्यम से। इसके बाद पहला पॉइंट है चित्रकारी, हमें हाथ की छाप से पेड़ बनाना बच्चों को सिखाना है। दूसरा है क्राफ्ट, इसमें रस्सी मोजे व कपड़े से गुड़िया बनाना सिखाना है बच्चों को। तीसरा है अनुभव पर चर्चा, आज खाए गए भोजन पर चर्चा करेंगे। जब बच्चे खाना खा लेंगे उसके बाद हमने क्या खाया, आप लोग क्या टिफ़िन लेके आए थे, इन सब बातों से हम बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। चौथा पॉइंट गतिविधि है, इसमें हाव भाव पहचानो, कुछ भी हाव भाव, रोने वाली हंसने वाली कुछ भी हाव भाव बना के बच्चों को गतिविधि करवाएंगे। छठवां है पांचवा है गतिविधि एक और है, आओ चलो सैर पर, हमें बच्चों के साथ गतिविधि करानी है। छठवां है क्राफ्ट, इसमें मिट्टी के खिलौने बनाना बच्चों को सिखाएंगे। सातवां है नृत्य, इसमें बच्चों के साथ नृत्य करेंगे, बच्चों को नृत्य करना सिखाएंगे। फिर इसके बाद आठवां है कागज़ से पतंग बनाना, हम कागज़ से बच्चों को पतंग कैसे बनाई जाती है ये सिखाएंगे। इस तरह से ये 3 दिन की हमारी गतिविधि है। इसके बाद चौथे दिन गुरुवार 13 अप्रैल को सबसे पहले हमें बच्चों का किसी भी TLM से बच्चों का अभिवादन करना है। इसके बाद पहला पॉइंट है क्राफ्ट, इसमें हमें मिट्टी के खिलौने बनाना बच्चों को उसमें रंग कैसे भरना है सिखाना है। दूसरी गतिविधि होगी हमारी घोड़ा जमाल खाए वाली खेल गतिविधि जो होती है हमें वो करवानी है। तीसरा है नृत्य, हमें बच्चों को नृत्य कराना है। चौथा है अनुभव पर चर्चा, आज के पसंदीदा अनुभव पर चर्चा करनी है। बच्चा जो भी उनके साथ हुआ है, जो भी उनके अनुभव रहे हैं, हमें उस पर चर्चा करनी है। पांचवा है चित्रकारी, हाव भाव के चित्रकारी में हमें हाथ के छाप से आकृति बनवाना है। छठवां है ध्वनि व अभिनय पहचान, तो हमें हाव भाव बच्चों को पहचानना सिखाना है। सातवां है गतिविधि, इसमें आओ चलो चलें सैर पर गतिविधि करानी है। आठवां है कोलाज बनाना, दिए गए परिधानों के चित्र में फूल की पत्तियां चिपकानी है। जो भी परिधान दिए जाएंगे, कोई भी कुछ भी परिधान हो सकता है, शर्ट हो सकती है, फ्रॉक हो सकती है, स्कर्ट, जो भी परिधान होंगे उस पर हमें बच्चों को फूल की पत्तियां चिपकाना बताना है। तो इस तरह से ये चौथे दिन की गतिविधि थी। पांचवें दिन चूँकि शुक्रवार को हमें ये गतिविधि करवानी थी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती अवकाश रहेगा उस दिन। लेकिन मैंने ये गतिविधियाँ इसलिए लिख दी हैं क्योंकि इन गतिविधियों को हम किसी और दिन एडजस्ट करके इनको करवा सकते हैं।
तो आप देख लें कौन सी ये गतिविधियां हैं जो हमें करवानी है। तो हम इनको किसी अगले दिन, अगर मिलती जुलती गतिविधि है तो हम करवा लेंगे, वरना एक दो गतिविधियां हम जो इसमें नई हैं वो हम अगले दिन करवा सकते हैं। जैसे कि पहला है अभिवादन, बच्चों का टीएलएम से अभिवादन करना है। दूसरा है कोलाज, हमें फूल व पत्तियों से आकृति बनानी है। दूसरा है नृत्य करवाना है। तीसरी गतिविधि है कि पासिंग द पार्शल गतिविधि करानी है। चौथा है ध्वनि पहचान, हाव भाव के साथ वाहनों की आवाज़ निकालो व पहचानो। हमें बच्चों को वाहन, कौन से वाहन की कैसी आवाज़ होती है उसको पहचान करानी है। फिर उसके बाद है पांचवा गतिविधि, इसमें आओ चलो सैर पर हमें गतिविधि करानी है। छठवां है चिड़िया और खेल, इसमें चिड़िया और खेल गतिविधि बच्चों के साथ करवानी है। सातवां है चित्रकारी, इसमें बिंदुओं को जोड़कर कोई भी चित्र बनाना व रंग भरना, जैसे कि पतंग, घर, फूल आदि चित्र बच्चे बनाएंगे और उस पर रंग भरेंगे। आठवां अभिनय है, इसमें कहानी सुनाना व बच्चों से कहानी के पात्रों का अभिनय करवाना है। तो इस तरह से हमें ये 5वें दिन की गतिविधि करवानी है। अब इसके बाद आप 6वें दिन देख सकते हैं हमें कौन सी गतिविधि करानी है। इसमें अभिवादन है, बच्चों का टीएलएम से अभिवादन करवाना है, किसी भी टीएलएम से। हमारा पहला पॉइंट रहेगा अनुभव पर चर्चा। इसमें पसंदीदा अनुभव पर चर्चा बच्चों के साथ करनी है, जो भी उनके साथ अनुभव रहा है सुबह सुबह, हमें उन सब बातों पर बच्चों से चर्चा करनी है। दूसरा है गतिविधि आओ चलो सैर पर, गतिविधि है बच्चों के साथ करानी है। तीसरा है चित्रकारी, हाथ की छाप से हमें मोर बनाना बच्चों को सिखाना है। चौथा है कोलाज, दिए गए परिधान के चित्र में फूल की पत्तियां चिपकाना है। जो भी परिधान दिए गए होंगे चित्र, वही शर्ट, पैंट, स्कर्ट या फ्रॉक, उनमें हमें फूलों की पत्तियों से उनको उस पर चिपकाना है। इस तरह पांचवा है कोलाज, में दिए गए जीव जंतु के चित्र में कपड़े की कतरन या कागज के टुकड़े चिपकाना है। अगर कपड़े की कतरन अगर पॉसिबल नहीं हो पाती है, अपने पास नहीं है, तो हम कागज के टुकड़े काट के उन पर चिपका सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर उसके बाद छठवां है थ्रेड पेंटिंग, हमें चित्रकारी करानी है। सातवां है नृत्य, हमें नृत्य बच्चों को करवाना है। आठवां है अगले सप्ताह की शैक्षिक तैयारी। जब हमारा ये एक सप्ताह तक हम ये सारी गतिविधि करा लेंगे तो हम बच्चा अपनी कक्षा में सहज हो जाएगा और वो इस योग्य हो जाएगा, उसे स्कूल में पढ़ना अच्छा लगेगा, तो वो रोज़ हमारे विद्यालय आएगा। तो इस तरह से हमें ये सारी गतिविधियाँ बच्चों के साथ करानी है ताकि वो अगले सप्ताह शैक्षिक कार्यों में तैयार हो सके। आप लोगों को अगर मेरी ये शिक्षक डायरी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे द्वारा आगे जो भी शिक्षक डायरी बनाई जाएगी वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।